कैसा होगा कि अगर आपको पता चल जाए कि मार्केट एग्जैक्टली किस जगह से रिवर्स होने वाला है। ये जो स्ट्रॉन्ग रिवर्सल का जो संकेत है, ये मार्केट को देख के आप तुरंत पता कर पाएंगे। आज मैं आपके लिए बिल्कुल एक ऐसा नया फ्रेश स्ट्रेटेजी लेके आया हूँ, जिसको देख के और समझ के आप बहुत ज्यादा आसानी से चीजों को समझ पाएंगे। उसके लिए आप चले आइए tradingview.com पे। आपने बहुत बार हर प्रकार की चीज़ों को इस्तेमाल किया है। आपने प्राइस एक्शन देख लिया है, आपने कैंडलस्टिक्स पैटर्न देख लिया है। कहीं न कहीं आपको थोड़ा दिक्कत आ रहा है। आप सब कुछ करने के बावजूद भी मार्केट अचानक अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है, मार्केट में समझ में नहीं आता। आपने ईएमए भी इस्तेमाल किया है, लेकिन कभी-कभार होता है कि मार्केट में आप जैसे ईएमए लेके आते हैं, चाहे आप सिंगल लेते, यहाँ पे नीचे 2 कैंडल आ जाता है, आप एग्ज़िट कर जाते हैं, थोड़ी देर बाद मार्केट ऊपर चला जाता है। आप क्रॉसओवर इस्तेमाल करते हैं ईएमए में, तो भी मार्केट थोड़ी देर बाद मान लीजिए एक क्रॉसओवर हुआ, एकदम से यहाँ पे बड़ा कैंडल बन जाता है। आप यहाँ पर ट्रेड लेते हैं, मार्केट धीरे-धीरे यहाँ से ऊपर चला जाता है। आपको ये समझ में नहीं आता कि एग्जैक्टली हमें किस जगह से एंट्री करना चाहिए। इसीलिए आज मैं आपके लिए रिवर्सल, जो स्ट्रॉन्ग रिवर्सल मार्केट में कहाँ से होता है, हमें कैसे पता चलेगा। उसके लिए आप tradingview.com पे चले आइए। इंडिकेटर में सबसे पहले आप यहाँ पर टैप करिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। आप यहाँ पर देख पाएंगे चार्ट प्राइम पावर चैनल का, चार्ट प्राइम का जो पावर चैनल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, सबसे पहले हम इसको इस्तेमाल करेंगे। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बहुत बड़े पैमाने पे आपको यहाँ पे रिवर्सल दिखा रहा है। कैसे? और दूसरी बात है, इस इंडिकेटर की खासियत है कि सेल पावर आपको यहाँ पे कितने यहाँ पे वहाँ पर पावर इस्तेमाल हुआ है सेलिंग का, वो दिखाई दे रहा है। नीचे यहाँ पे बाइंग पावर कितना हुआ, ये इस्तेमाल दिखाई दे रहा है। लेकिन ये एक बहुत बड़े टाइम फ्रेम के बीच में है। आप इसको अपने माफ कीजिएगा, आप इसको अपने मुताबिक टाइम फ्रेम के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके सेटिंग में मुझे जो सबसे सही और सबसे आसान जो मुझे समझ में आता है, लगता है इसके सेटिंग में जाके आप 130 लिखा हुआ है, इस 130 को आप 35 कर दीजिए। क्योंकि कई बार क्या-क्या चीज़ होता है, मैं आपको एक-एक करके यहाँ पे डिटेल में बताने वाला हूँ। अब सिर्फ एक सिंगल इंडिकेटर से आप कभी भी मार्केट के एग्जैक्ट रिवर्सल को कभी नहीं समझ पाएंगे। इस बारे में जरा आप ध्यान से और मनपूर्वक सुनिए। एक इंडिकेटर नहीं, इसको और हम डबल कंफर्मेशन के लिए हम साथ में और एक इंडिकेटर का इस्तेमाल करेंगे। वो होगा हमारे लिए ईएमए। ये ईएमए आप चाहे तो 2 ईएमए लगा सकते हैं, लेकिन आपको पता है कि ट्रेडिंग व्यू में अगर आप फ्री वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप 3 इंडिकेटर नहीं लगा सकते। इसके लिए हम यहाँ पे दो मूविंग एवरेज का हम इस्तेमाल करेंगे। आप आप चाहे तो खुद से लगा सकते हैं। ये वाला जो मैं टू मूविंग, इसको आप लिख लीजिए कहीं पे, ये आपके बहुत काम में आएगा ये वाला। टू मूविंग एवरेजेस विथ जोन क्लोनिंग, ठीक है, सॉरी जोन कलरिंग। अब इसके सेटिंग में हम चले जाएंगे। 10 और 100 लिखा है, इसको हम सबसे पहले कर देते हैं 15 ऊपर का, और नीचे का कर देंगे 25। और स्टाइल में जाके ये जो लेवल ऑन पाई स्केल लिखा है, इसको अनटिक कर दीजिए। तो यहाँ पे जो भी आप देख रहे थे वो सब कुछ भी अभी अब है नहीं। अब इन दोनों पहले सिर्फ अगर मैं चार्ट प्राइम का जो पावर चैनल इंडिकेटर है इसके बारे में बात करूं, तो ये सिर्फ करंट मार्केट में ही आपको चीज़ें दिखाएगा, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं दिखाएगा। ये बैक टेस्ट के लिए नहीं बना है। अब बात करते हैं इसमें ट्रेड हम किस प्रकार से ले सकते हैं, ट्रेड को हम कैसे समझ सकते हैं। इसके लिए जब रिवर्सल आपको दिखा रहा है, उस जगह से आपको कभी भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करना है। हमें डबल कंफर्मेशन के लिए ईएमए का वेट करना है कि जहां से ये सेल सिग्नल भी दिखा है और ईएमए भी कह रहा है कि हाँ भाई अब वक्त आ गया, अब आप इसको ले सकते हैं। तो ये वो जगह होगा जहां पे आप इसको आसानी से एग्जीक्यूट करेंगे। तो यहाँ पे आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और इस जगह से फिर आप सेल के लिए अप्लाई करेंगे। जैसे ही मार्केट यहाँ पे सेल के लिए नीचे जाता है, अब देखिए यहाँ से सीधा सीधा सीधे नीचे आ रहा है। हम ट्रेड को कब तक होल्ड करेंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। हम यहाँ पे ट्रेड को होल्ड करेंगे जब मार्केट इस जगह पे आके आपको ये डायमंड बनाता हुआ दिखेगा।
या ये जो क्रॉस साइन है ये बनाता हुआ दिखेगा, तो बस यहाँ से आप मार्केट को एग्जिट कर दीजिएगा। एक प्रकार। दूसरा प्रकार, मार्केट मान लीजिए सीधा सीधा नीचे आ रहा, रेड कैंडल रेड कैंडल रेड कैंडल रेड कैंडल, और फिर एक ग्रीन कैंडल बना। कई बार होगा ये ग्रीन कैंडल बना और यहीं पे आपको डायमंड दिख जाएगा और ये क्रॉस दिख जाएगा, तो यहाँ पे एग्जिट मत कीजिए। एग्जिट आपको क्या करना है, लगातार रेड रेड रेड, और जब दो लगातार ग्रीन कैंडल बनेगा और साथ में इसके नीचे या तो क्रॉस होगा या तो डायमंड होगा, तो ही आप वहाँ पे एग्जिट कीजिए। कई बार क्या होता है, आपने खुद भी शायद फॉलो किया होगा कि मार्केट एक ग्रीन एक रेड, एक ग्रीन एक रेड, एक ग्रीन एक रेड ऐसा बनाते हुए जाता है। तो ऐसे सिचुएशन पे आपको एग्जिट नहीं करना है। जब मार्केट लगातार दो ग्रीन बनाएगा उसी वक्त आप उसको एग्जिट करिए, एग्जिट कर दीजिए, फिर होल्ड मत करिएगा। क्यों ऐसा? क्योंकि अगर सेलिंग जारी रहेगा तो ये और नीचे आता जाएगा और इसके साथ साथ इसका डायमंड का जो बटन है वो भी साथ में नीचे आता जाएगा। तो आप इसको होल्ड मत करिएगा या इसी जगह पे आप रिवर्सल के लिए अप्लाई मत कर दीजिए। अब हम अगर मार्केट रिवर्स कब करेगा ये जानने के लिए आपको यहाँ से, ये जब ये लाल रिबन जो दिख रहा है ये तो ईएमए का, डबल ईएमए का है, ये जब मार्केट में वापस ऊपर की दिशा में जाना शुरू होगा, जब ये ग्रीन हो जाएगा तब आपकी एंट्री यहाँ पे बनेगी। मैं आपको यहाँ पे जो 35 मैंने दिया है, इसी को चलिए अब 60 कर देते हैं, इसको 60 कर देते हैं। 60 को हम कैसे देख पा रहे, तो 60 को भी लगभग वैसे ही देख पा रहे हैं। और जो बाय डिफॉल्ट वाला है अगर वो करना होगा तो क्या करना होगा, उसके लिए देखिए, उसके लिए 130 है, 130 को आप कर सकते हैं। 130 भी आप देखेंगे तो भी आपके लिए बहुत बेहतरीन है। अब आपको एक बात याद रखनी है कि आपका स्टॉप लॉस कहाँ होगा। आप कोई भी वैल्यू इस्तेमाल कर लीजिए पावर चैनल पे, आप जिस जगह से ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए हमने 130 ये वाला लगाया है। अब मार्केट क्या किया, मार्केट ने ऐसे 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 पहले यहाँ पे टकराता है, फिर मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाता है और जैसे ग्रीन आता है आप यहाँ से कहीं से एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से ट्रेड एग्जीक्यूट करने के बाद फिर मार्केट धीरे धीरे ऊपर भी जाता है। तो जिस जगह पे आपने ट्रेड लिया है याद रखिएगा कि वही आपका एसएलबी होगा, उसी जगह पे आपको एसएलबी देना पड़ेगा। तो आप अगर यहीं पे ट्रेड ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं मार्केट थोड़ी देर बाद फिर नीचे आ गया, यहाँ पे आपका एसएल हिट हो जाएगा। आप समझिए बात को। तो अगर एसएल हिट होता है तो फिर मार्केट को आपको चीज़ें आपको एसएल देना पड़ेगा। लेकिन एसएल के लिए भी आपको एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जिस कैंडल से ट्रेड ले रहे हैं वो कैंडल का जो लो है वो लो ही आपके लिए एसएल का काम करेगा। तो इस ट्रेड को भी अगर आप देखते हैं तो ये लो को संभालते हुए फिर मार्केट धीरे धीरे यहाँ से फिर ऊपर चला गया और यहाँ पे जाके मार्केट फाइनली टकराया। लेकिन इसमें एसएल हिट होने के चांसेस है भी और नहीं भी, दोनों ही है। इसलिए मैंने आपको सबसे पहले जो 35 का जो मैंने आपको लेवल बताया, इसमें क्या होगा कि आप अगर देखिए मार्केट अगर ट्रेंडिंग में है, जैसे कि मान लीजिए देखिए हम जब 35 लगाया था तो यहाँ पे कोई सेल सिग्नल था ही नहीं या रिवर्सल का या फिर एग्जिट का सिग्नल नहीं था। अब देखिए मार्केट आपने मान लीजिए यहाँ से ट्रेड लिया होता, यहाँ से मार्केट नीचे 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 आ रहा है, अभी तक सेल सिग्नल मिला नहीं है, तो आप यहाँ पे वेट कर सकते हैं। जब मार्केट यहाँ तक पहुंच जाएगा फिर आप यहाँ पे एग्जिट कर दीजिए। कभी कभार क्या होता है मैं ये भी आपको बता देता हूँ, कभी कभार मार्केट में बहुत लंबी और बहुत बड़ी सेलिंग आती है, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क सबसे पहला क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि मार्केट चाहे जितना भी नीचे जा रहा होगा पर आपका यहाँ पे ना पोजीशन होल्ड पे है और ना आपके दिमाग में कोई टेंशन है। आप चीज़ों को बहुत आराम से देख के समझ के ही आप ट्रेड लेने वाले हैं। ऐसे जो स्ट्रेटेजीज होते हैं ये स्ट्रेटेजी कभी भी आपको बहुत बड़े बड़े धोखे नहीं देते। जैसे मार्केट अचानक जो वोलाटाइल हो जाता है, अब क्या करें, कभी कभी क्या होता है मैं आपको वो भी बता देता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे आपको सेल सिग्नल मिला है, यहाँ पे रेड भी आया है, मार्केट थोड़ा सा या फिर नीचे आया, अचानक फिर मार्केट यहाँ से ऊपर जाना शुरू हो जाता है। इसीलिए मैंने कहा जिस जगह से आपने ट्रेड लिया है, जहां पे आपने ट्रेड एग्जीक्यूट किया है, उसी कैंडल को आप अपना एसएल मान के चलिए और अगर एसएल मांगता है मार्केट तो मार्केट को दे दीजिए। वहां पे मार्केट के साथ लड़ाई झगड़ा मत करिए कि एसएल क्यों लिया, मैं दूंगा नहीं, मैं बैठा रहूंगा, मैं होल्ड करूंगा। इससे आपका ही अल्टीमेटली नुकसान होता है।
तो इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा बारीकी से आपको समझना पड़ेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो मिलता, तब तक के लिए जय हिंद।